तो मैं आपको विक्रमादित्य लाइब्रेरी का एक लुक देना चाहता हूँ। देखिए ये फ्रंट में लाइब्रेरी है, ठीक है? चलिए अब अंदर चलते हैं और इसमें क्या-क्या फैसिलिटी है ये भी सारी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये आपको मिलेगी रिसेप्शन टेबल। तो रिसेप्शन टेबल पर मैंने यहीं पे ये रखे हुए हैं कागज़, तो इसमें सारी फैसिलिटी लिखी हुई है। क्या-क्या फैसिलिटी है? फ्री वाईफ़ाई है, कंफर्टेबल सीटिंग है, पर्सनल केबिन है, न्यूज़पेपर है, पीसफुल एटमॉस्फेयर, सीसीटीवी सर्विलेंस है, आरओ वाटर है, एसी है। इसके अलावा हम टेस्ट सीरीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। आपको जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़ लेनी है वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं ले सकते, लेकिन कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, ऐसे कि 60% 70% उस टेस्ट सीरीज़ पर। इसके अलावा देखिए ये कुछ इस तरह का सिटिंग अरेंजमेंट है, दिख रहा है ना आपको? तो हर एक टेबल पर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हर एक टेबल पर ये पर्सनल लाइट दी हुई है। इसके अलावा ये चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ पर आप लैपटॉप लगाइए, मोबाइल लगाइए, आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये आपका चार्जिंग पॉइंट हो गया। ये हो गया क्या? पर्सनल लाइट। यदि आपको ज़्यादा लाइट की रिक्वायरमेंट लगती है तो आप ज़्यादा लाइट यूज कर सकते हैं, और कम लाइट की रिक्वायरमेंट लगती है तो आप कम लाइट यूज कर सकते हैं। ऊपर भी लाइट्स लगे हुए हैं। यदि आपको कम लाइट लग रही है तो इन लाइट से आपका काम चल जाएगा, और यदि लगता है कि नहीं यार इससे काम नहीं हो पा रहा है तो अपना पर्सनल लाइट ऑन कीजिए और मज़े लीजिए इसके। तो ये कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक और एडवर्टाइजमेंट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है विक्रमादित्य लाइब्रेरी का, कि करियर बिल से यदि आप कोई भी कोर्स परचेज करते हैं लाइब्रेरी का, विक्रमादित्य लाइब्रेरी में करियर बिल का कोर्स परचेज करते हैं, तो जिस भी कोर्स पर कूपन कोड अप्लाई होगा तो आपको 90% तक डिस्काउंट मिल सकता है। चलिए मैं आपको सीटिंग अरेंजमेंट बता देता हूँ। सारी सीट्स इस तरह की ही हैं। ये हर एक सीट इस तरह की है। तो ये आपका पर्सनल केबिन हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 2 वाईफ़ाई लगवाए हुए हैं। 1, 2, और ये ज़्यादा बच्चे कनेक्ट हों उसके लिए एक राउटर लगा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने पावर बैंक रखा हुआ है। तो जैसा कि मैं आपको वाईफ़ाई दिखा सकता हूँ यहाँ से, ये देखिए। ये वाईफ़ाई है ना, केवल पावर बैंक से कनेक्टेड है। तो यदि लाइट चली भी जाती है तो आपका वाईफ़ाई बंद नहीं होगा, ठीक है? तो ये वाईफ़ाई लगे हुए हैं, और सीटिंग अरेंजमेंट हर तरह ऐसा है। तो ये कुछ इस तरह का सीटिंग अरेंजमेंट रहेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखिए। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि एयर कंडीशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एसी ये लगा हुआ है, और इसके जस्ट सामने दूसरा एसी ये लगा हुआ है, और एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है, ताकि यदि सफोकेशन वगैरह हो रहा है तो एग्जॉस्ट चालू कर देते हैं, जिससे कि सफोकेशन नहीं होता है। जनरली होता क्या है कि कई कई लाइब्रेरियाँ ऐसी होती है बेसमेंट में होती हैं, तो वहाँ पे एग्जॉस्ट की व्यवस्था नहीं होती है, तो सफोकेशन ज़्यादा होता है। यहाँ पर आपको ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो ये कुछ इस तरह का सीटिंग अरेंजमेंट है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और हर एक पर, ऐसा नहीं कि एक केबिन पर, हर एक केबिन पर आपकी पर्सनल लाइट लगी हुई है। ये देखिए, हर एक केबिन पर आपकी पर्सनल लाइट लगी हुई है। यदि आपको ज़्यादा लाइट की रिक्वायरमेंट लगती है तो आप यूज कर सकते हैं, और ज़्यादा लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं लगती तो आप अपना बढ़िया जो ऊपर लाइट लगी हुई है उस पर यूज कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी है। तो हर एक केबिन पर ये लाइट लगी हुई है। ये हो गया क्या, मैंने आपको बताया था एयर कंडीशन है, तो फुली एयर कंडीशन लाइब्रेरी है। इसके अलावा अनइंटरप्टेड फ्री वाईफाई है। जनरली होता क्या है कि यदि हम रूम पे वाईफाई चलाते हैं तो हाई डेफिनेशन में यदि कोई भी चीज़ देख लें तो वहाँ पे हमारा डेटा ख़त्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पे अनइंटरप्टेड अनलिमिटेड वाईफाई है। उसका क्या मतलब हुआ, यदि लाइट भी चली जाती है ना तो आपका वाईफाई बंद होने वाला नहीं है। तो ये सारा अरेंजमेंट है। इसके अलावा मैंने बताया था आरओ वाटर। तो ये देखिए, वाटर की फैसिलिटी बाहर है, आरओ वाटर है। और इसके अलावा यदि आप पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं तो बाहर आकर ये खुली जगह है मेन रोड पर, तो यहाँ पे आप थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं। तो ये आप रिलैक्स हो सकते हैं। और ये फ्रंट से लुक लाइब्रेरी का कुछ इस तरह आता है। शायद कुछ सिग्नल कटेंगे क्योंकि वाईफाई की रेंज ज़्यादा नहीं होती जियो की। और ये मेन रोड है। तो लोकेशन काफ़ी बढ़िया है। यदि आप थक जाते हैं तो सामने जिम भी जा सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह का लुक आता है लाइब्रेरी का फ्रंट से, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। और देखिए,
जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे कि ये जो स्ट्रीमिंग है ना, मैं वाईफाई के थ्रू कर रहा हूँ, यानी कि इतनी बढ़िया स्पीड है 150 Mbps कि आप लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। आपकी कोई सेमिनार वगैरह हो रहा है या फिर इंटरव्यू वगैरह है, वो भी आप देख दे सकते हैं यहाँ से, वो भी आपका लाइव हो सकता है बगैर किसी रुकावट के। तो ये कुछ लाइब्रेरी का अरेंजमेंट इस तरह का है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि CCTV सर्विलेंस है। तो देखिए, ये क्या, मैंने अभी डिस्प्ले को केवल बंद किया हुआ है, बाकी मैं डिस्प्ले को ऑन करता हूँ। CCTV तो ऑन है, ठीक है। तो ये देखिए, ये CCTV लगे हुए हैं ताकि सिक्योरिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और इस बिल्डिंग में, पूरी बिल्डिंग में CCTV लगे हुए हैं, ऐसा नहीं कि एक में लगा हुआ है। ये लाइब्रेरी के अंदर का व्यू देख पा रहे हैं आप, सभी पूरा दिखता है यहाँ पे। ये देखिए, ये लाइब्रेरी का व्यू आ रहा है, और ये लाइब्रेरी के फ्रंट का व्यू, जो बाहर का व्यू मैंने आपको बताया था। और इसके अलावा ये पार्किंग के बाहर का व्यू, पार्किंग भी है लाइब्रेरी के अलग से। और ये लाइब्रेरी के अंदर, पार्किंग के अंदर भी CCTV लगे हुए हैं, ताकि यदि कोई बाइक वगैरह लगाए तो उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। ये लाइब्रेरी के अंदर का व्यू है। तो सारी फैसिलिटी हैं, सिक्योरिटी भी है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा यदि आप लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये इंदौर में लाइब्रेरी है। इसका कॉन्टैक्ट नंबर और सारी डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये इस तरह का है। इसके अलावा आप यकीन नहीं करेंगे, हमारी लाइब्रेरी ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, जितना कि मैंने आपको दिखाया इतनी लाइब्रेरी है, लेकिन हम इस तरह का आईडी कार्ड देते हैं। आईडी कार्ड कुछ इस तरह का रहेगा, वो मेरे को इसलिए छुपाना पड़ रहा है क्योंकि स्टूडेंट की पर्सनल डिटेल है। इसके अलावा बैक में लाइब्रेरी की डिटेल है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसके लास्ट में एक QR कोड भी दिया हुआ है। यदि आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे तो लाइब्रेरी की सारी डिटेल आपके पास आ जाएगी। तो ये इस तरह का आईडी कार्ड आपको मिलता है। और जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं वो इस तरह का आईडी कार्ड देते हैं, क्योंकि जनरली होता क्या है, लाइब्रेरी में स्टूडेंट आता है और 1 महीने बाद छोड़ देता है, तो जनरली लोग अवॉइड करते हैं ऐसे कार्ड बनवाना। लेकिन विक्रमादित्य लाइब्रेरी में आपको इस तरह के कार्ड मिलेंगे। जनरली कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या होता है, भारी भरकम फीस लेते हैं वो लोग, और इस तरह का आईडी कार्ड आपको प्रोवाइड करते हैं। तो इसकी कॉस्ट ज़्यादा आती है, लेकिन मैंने कहा यार कि यदि अच्छा काम करना है, आपको अच्छी फैसिलिटी देनी है, तो आपको इस तरह का कार्ड बनवाना पड़ेगा। बाकी फैसिलिटी में फ्री वाईफाई मैंने आपको बता दिया, सीटिंग बता दिया, पर्सनल केबिन हो गया जिसमें न्यूज़ वो लाइट रहेगी आपकी, CCTV सर्विलेंस हो गया, RO वाटर हो गया, AC हो गया। सबसे बड़ी बात, ये लाइब्रेरी 24 आवर ओपन रहती है। आया ना समझे? 24 आवर ओपन रहती। अभी मॉर्निंग का टाइम है, इसलिए सारे बच्चे जा चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं सारे केबिन खाली हैं। तो बस यही एक छोटा सा वीडियो था आपके लिए, सारी चीज़ें दिखाने के लिए। यदि आप लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं तो यकीन मानिए कि आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आने वाली। उसका रीज़न ये है कि देखिए, अभी मैंने इसका पावर बिल्कुल निकाला हुआ है, ठीक है। देखिए, अब मैं इसको बंद करता हूँ, तो वाईफाई बंद हो जाएगा। देखिए, इसी से पावर्ड है वाईफाई। जबकि इसमें मैंने केवल सप्लाई, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इन यहाँ से देना है पावर, और आउट यहाँ से आएगी। 9 वाट, 12 वाट, 5 वाट। देखिए, इनमें कुछ नहीं लगा हुआ है। अब मैं इसको बंद करूँगा तो वाईफाई बंद हो जाएंगे। देखिए, दिख रहा है? वो क्या हो गया था, मैंने वाईफाई बंद कर दिया था तो ये दूसरे से फिर से कनेक्ट हुआ है। ये पहले इसी से कनेक्ट था तो अब दूसरे से कनेक्ट हो गया, इसलिए वो बीच में पॉज आ गया था। तो देखिए, इसको मैंने बंद किया, ये बंद हो गया, ये भी बंद हो गया। अब मैं इसको चालू करता हूँ तो नीचे देखिए रेड लाइट ऑन होगी। ये देखिए, ऊपर वाले वाईफाई और नीचे। तो अनइंटरप्टेड मीन्स अनइंटरप्टेड। यदि लाइट भी चली जाती तो आपको वाईफाई में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसके अलावा गर्मी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, AC लगे हुए हैं। और आप मानते हैं कि सर्दी में प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो भी नहीं आएगी। उसका रीज़न मैं बताता हूँ ना। ये जो बाहर जगह देख रहे हैं ना आप, ये पूरी खुली हुई जगह है, छत नहीं है इस पर। तो आप बाहर भी बैठ के अपनी बढ़िया मस्त तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं आएगा। तो यह था छोटा सा वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। और मैं आपको अपडेट भी करता रहूँगा धीरे धीरे हर एक चीज़ के बारे में। चलिए।